कि प्रभु की ये देशना हमें प्राप्त हो पड़ेगी। बिरले ही जीव हैं जिन्हें देशना श्रवण का लाभ मिलता है, और उन बिरले जीवों में भी बहुत ही बिरले जीव हैं जो इस देशना के अनुसार अपने आचरण को बनाते हैं। निरंतर हम सभी अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने अंतस को पवित्र बनाने के लिए, भाव की विशुद्धि के लिए इस जिन देशना का पालन कर रहे हैं, और ये महसूस भी कर रहे हैं कि अंतर तो आ रहा है। ठीक उसी अंतर को बरकरार रखते हुए, कायम रखते हुए हम एक न एक दिन अवश्य ही अपने भगवत स्वरूप को प्राप्त होंगे। यहाँ पर पुण्य और पाप की चर्चा कल बनने की थी। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया। चिंता नहीं करना है क्या? चिंता नहीं करना है कि समझ नहीं आया। कहा था आपसे एक बार में पत्थर नहीं टूटता है, ठीक? घड़ा एक बार में नहीं भरता है, धीरे धीरे समय लगता है। तो अब हम पुण्य पाप की बात कर रहे थे, बहुत सरल, आज आपको और सरल थोड़ा कर कहते हैं। पुण्य और पाप यानी क्या राहुल? आत्मा को पवित्र करे, और वो पुण्य, और जो आत्मा को अपवित्र करे वो पाप। इतना तो समझ में आ गया। और सरल कहना है तो जिस कार्य को कर कर आप दूसरों से कह सके, जिस कार्य को कर कर आप दूसरों से कह सके, दूसरों से कहने में आपको आनंद आए, दूसरे से छिपाना ना पड़े। दूसरे शब्दों में कहें, जिसकी आप व्हाट्सएप में क्या भेज सके, फोटो आदि खींचकर, ऐसे भी कह सकते हैं आपके लिए थोड़ा, ठीक? तो सामान्य बात कहें तो दूसरों से जो कहा जा सके वो कार्य पुण्य हो। और जिस कार्य को कहने में क्या कर लिया कार्य, उस कार्य को करने के पश्चात दूसरों से ना कहा जा सके, दूसरों से छिपाने का मन हो, दूसरों को कहने में डर लगे, समझ लेना वही पाप है। शॉर्ट में और शॉर्ट में तो आत्मा को पवित्र करे पुण्य, और आत्मा को अपवित्र करे वो पाप। इस तरह पाप पुण्य को कल हमने बहुत अच्छी तरह समझा है, ठीक? आज आगे चलते हैं, और यहाँ पर सम्यक दृष्टि का वर्णन चल रहा था और सम्यक दृष्टि उपस्थित हो गए, ठीक है? तो आगे चलते हैं। यहाँ कहा कि सम्यक दृष्टि भी चारित्र मोहनी कर्म के उदय के वशीभूत होकर ऐसा मान बैठता है, क्या स्त्री पुत्र आदि सब मेरे हैं, इस तरह का, ठीक? किंतु सभी सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं होते। यहां से अपनी चर्चा चल रही थी। सभी सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं होते। यहाँ सागारी का वर्णन चल रहा है। किसका वर्णन चल रहा है? सागारी का। तो सागारी सबसे पहले दो भागों में आप विभक्त कर लो सागारियों को। एक मिथ्या दृष्टि सागारी, एक सम्यक दृष्टि सागारी। जिसने वस्तु तत्व को नहीं जाना है, फिर भी कुल की अपेक्षा से, जाति की अपेक्षा से जिन धर्म में पैदा हुआ है तो तदनुकूल आचरण करने लगा है, फिर भी क्या है, वस्तु स्वरूप को नहीं जानने के कारण, सात तत्व की श्रद्धा नहीं होने के कारण से वो मिथ्या दृष्टि सागारी। हाँ, जिसने अभी हो सकता है कभी कदाचित कुदेववादी के पास भी जाता हो, तो वो भी क्या है, मिथ्या दृष्टि सागारी। दूसरा सम्यक दृष्टि, जिसने कुदेव कुधर्म को गुरु का त्याग कर दिया है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का अनुयायी है, उनके बताए आचरण को पालने का प्रयत्न करता है,
पालने का भाव रखता है, कभी कदाचित नहीं भी पालता हो, ऐसा भी संभव है, तो वो सम्यक दृष्टि है। और उसी दो कर दी अपन ने, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि में भी अपन और दो भेद कर देखें तो एक अणुप्रति सम्यक दृष्टि, वो भी सारा है। तो इसलिए यहाँ पर कहा था कि क्या प्राय शब्द से यहाँ पर सभी ग्रस्त, अनेक अनेकों नहीं, उनको दृष्टि में रखकर ग्रंथकार ने प्राय शब्द का प्रयोग किया है, जो बतलाता है, छूट गई लाइन ऊपर की, सभी सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं होते। क्या कहा था? सभी सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं होते, विषयों में मूल नहीं होते। ठीक, जो पूर्व जन्म के अभ्यास किए हुए रत्नत्रय के महात्म से साम्राज्य आदि लक्ष्मी का उपभोग करते हुए भी तत्व ज्ञान और देश संयम की ओर उपयोग रखने के कारण भोगते हुए भी नहीं भोगते हुए की तरह प्रतीत होते हैं। यहाँ से चल रही थी चर्चा। सम्यक दृष्टि होते हैं तो वो विषयों को भोगते हुए भी नहीं भोगते, तो ऐसा कैसे होता है? संभव है क्या? तो संभव है। इसके लिए दृष्टांत में आचार्य भगवंतों ने कहा है, श्लोक दिया एक तो टिप्पण में, देखो, धात्री बाला सतीनाथ पद्मिनी चलवारीवत दत्तरज्जू दाभी दाभांति भुंजनोपि न पाप भाव। टिप्पण में श्लोक है, श्लोक जहां का भी हो, इसमें बहुत सुंदर बात है। आगे स्वयं कहेंगे, जैसे वे विषयों की रुचि से नहीं भोगते हैं। क्या करते हैं सम्यक दृष्टि? विषयों को भोगते तो हैं लेकिन रुचि से नहीं भोगते। कैसे? जैसे धार्य पराय पुत्र का पालन करते हुए भी उसे अपना नहीं मानती। कल दृष्टांत में कहा था, वही यहाँ कह रहे हैं। क्या कहा? धाय माँ होती है, पराय पुत्र का पालन करती है कि नहीं करती? करती, अच्छी तरह करती कि नहीं करती? अच्छी तरह ना करे तो कोई धाय के रूप में रखे नहीं, अच्छी तरह करती है, लेकिन वो पालन करते हुए भी उस पुत्र को अपना मानती है क्या? नहीं मानती। ठीक, तो ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि जीव के बारे में कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि विषयों को भोगते हुए भी उन विषयों में तद्रूप से आसक्त नहीं होता है। ये बताया क्या? उस धाय की तरह एक आप लोग सबको अनुभव होगा। आप क्या कहते हो? बच्चे लोग आते हैं, छोटे खेलते हैं, शाम के हम देखते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बेटा आगे बैठ जाओ। क्या करते हो आप लोग? उनको आगे कर देते हो। क्या कहते हो? बेटा आगे बैठ जाओ। विमल दादा क्या कहते हो? बेटा आगे बैठ जाओ। शाम के आते पाठशाला के बच्चे लोग तो आप उनको आगे कर देते हो। ठीक है, क्या कहते हो? बेटा आगे बैठ जाओ। बेटा कहते हो कि नहीं कहते हो? बेटा कौन होता है? हाँ, एक होता है पेट का बेटा और एक होता है कंठ का बेटा। क्या? एक पेट का बेटा होता है प्रतीक, एक पेट का बेटा और एक कंठ का बेटा होता है। देखो दीपक, अन्यथा नहीं लेना, दृष्टांत मानते हैं। क्या? आकाश का भी बेटा है कि नहीं? और तुम उसको भी बेटा कहते हो ना? ठीक, और हो सकता है अपने बेटे से तुम उसका ज्यादा ध्यान रखते हो, अपने बेटे जैसा ही उसका पालन पोषण करते हो, लेकिन फिर भी सब कुछ उसका करने पर भी, करते हुए भी आपका बेटा और
भाई का बेटा, आता है कि नहीं आता अंतर? व्यवहार में हो सकता है अंतर ना हो, और व्यवहार में ऐसा भी संभव हो सकता है कि आप अपने बेटे से ज्यादा उसके बेटे का ध्यान रखते हो, लेकिन जिस तरह की प्रीति अंतरंग में मान्यता आपकी अपने बेटे के प्रति है, वैसी उसके बेटे के प्रति हो सकती क्या? ऐसे ही हम कह रहे हैं, आप पेट का बेटा कहते हो, पेट का बेटा पेट का होता है, और कंठ का बेटा, बेटा कहने पर भी क्या होता है? वो बेटे जैसा व्यवहार करने पर भी, बेटा कहने पर भी वो बेटा नहीं होता है। बस ऐसे ही सम्यक दृष्टि के लिए समझना क्या? और नहीं आया समझ में? आया? और अच्छा करते हैं चलो आज। तो ये सम्यक दृष्टि जीव होता है तो विषयों को भोगते हुए भी नहीं भोगता। किस रूप में नहीं भोगता? जैसे मिथ्या दृष्टि भोगता है वैसे नहीं भोगता, और जैसे सम्यक दृष्टि भोगता है वैसे अणुव्रति नहीं भोगता। क्यों नहीं भोगता? क्योंकि उसने क्या अणुव्रतों को धारण किया है बुद्धिपूर्वक। 5 पापों का, 5 पाप पता है सबको? कौन कौन से बोले एक बार जोर से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशी और परिग्रह। सिटी जी 5 पाप भले पता नहीं हो, लेकिन अभ्यास अपन सबको बहुत अच्छे से है इसका। तो इन 5 पापों का एक देश रूप से, स्थूल रूप से उसका जीवन पर्यंत के लिए, कब के लिए, कब तक के लिए? हाँ, आपने रात्रि भोजन का त्याग किया, सुबह किया, महाराज आए हैं, जब तक चातुर्मास में रात्रि भोजन नहीं करेंगे अगर संभव मान लो त्याग किया है, तो ये कितने दिन के लिए किया आपने? थोड़े समय के लिए। तो कोई सोचे महाराज हैं तब तक के लिए हम अणुव्रत ले लेते हैं, क्या करें? महाराज हैं तब तक के लिए क्या करें? अणुव्रत ले ले। तो हो सकता है क्या? कदाचित नियम तो ले सकते हो, अणुव्रत नहीं ले सकते। अणुव्रत जीवन पर्यंत के लिए होता है, ठीक? जो जीवन पर्यंत के लिए लिए जाते हैं वो कहलाते हैं यम, और जिनमें काल नियत होता है, स्थिति नियत होती है, कुछ समय विशेष के लिए होते हैं, वो कहलाते हैं नियम। तो नियम और यम, तो अणुव्रत आदि, महाव्रत आदि ये नियम रूप नहीं होते, ये यम रूप होते हैं, जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं उस सम्यक दृष्टि जीव भी अणुव्रति है, उसको वो भोगते हुए भी उस सम्यक दृष्टि जैसा बंद नहीं करता है, उसकी वैसी आसक्ति नहीं होती है। क्या? इन माताओं को फिर याद दिलाते हैं, अभी और थोड़ी देर में याद अच्छे से और समझ आ जाएगा आपको। कल समझ नहीं आ रहा था प्रतीक, इसलिए मेरे को कहना पड़ रहा है। बोले महाराज आप क्या सुना रहे हैं? 2 दिन से सब ऊपर से जा रहा है, तो कुछ लोग इसलिए आज ऊपर बैठे हैं। क्या? बोले ऊपर से जा रहा है, कल बोल रहे थे तो आज ऊपर बैठ जाओ, तो ऊपर कम से कम कुछ तो आएगा, ठीक है? तो सुनो आप, यहाँ इतने लोग हैं, हाँ, उसकी व्यवस्था अलग है, नियम दिया है, अतिचार लग जाए, अनाचार भी हो जाए कभी कदाचित, उसके लिए प्रायश्चित का विधान है, ठीक है? इसलिए ये अणुव्रत महाव्रत होते हैं, तो इनका प्रायश्चित आजकल श्रावक ही तय करने लगे। अधिकार इनको किसने दे दिया प्रायश्चित देने का अधिकार? किसको है? श्रावक को है अधिकार? नहीं है, तो इसलिए श्रावक को प्रायश्चित नहीं देना चाहिए। उन्होंने व्रत लिया है, महाव्रत लिए, अणुव्रत लिए, उनके आचार्य भगवान है, महाराज है, तो उनका अधिकार किसके पास में है? उन्हीं के पास में है। आचार्यों को ही प्रायश्चित देने का अधिकार होता है। तो इसलिए यदि कभी कदाचित अणुव्रतों में, महाव्रतों में कोई दोष हो जाए, अतिचार अनाचार हो जाए, तो उसके लिए व्यवस्था आगम में सब व्यवस्था है, ठीक? तो हम क्या कह रहे थे? सुनो ध्यान से, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, शादी होगी सबकी? हो गई ना? ठीक है।
घबराओ, पूछ रहे हैं, पूछने में कोई दोष नहीं है। सगाई हुई थी, कितने लोगों की हुई? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है, इन लोगों से समझना बात को। क्या संदीपिया सम्यक दृष्टि ऐसे कैसे कर सकता है? अब कर रहे हैं तो उसको बंद नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? दो व्यक्ति एक सा काम करे और फिर भी क्या है, उनको बंद अलग अलग हो। भरत भाई कहाँ गए पूछ रहे थे। हाँ ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे हो सकता है, अभी समझ में आता है आपको। हाँ अब इन लोगों से पूछना, और नहीं पूछना तो आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा। एक कन्या की जब विवाह दूसरे से निश्चित हो जाता है, क्या हुआ? अभी विवाह निश्चित हुआ, विवाह नहीं हुआ। देखो भैया, आपने अभी अभी विवाह किया है पुत्री का, आपको भी बहुत अनुभव है इस बात का। तो एक कन्या का जब आपने विवाह तय कर दिया, विवाह हुआ नहीं, आपकी भाषा में कहें तो सगाई कर दी है। अब वो कन्या रहती कहाँ है सगाई होने के बाद में? बोलो कहाँ रहती है? पिता के घर में कि ससुराल में? पिता के घर में रहती है, पक्का। ससुराल में नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन अब उस कन्या से पूछो, पिता के घर में वो काम करती कि नहीं करती? करती है। पहले भी करती थी कि नहीं करती थी? करती थी। पहले भी करती थी, अभी भी करती है, वही सब काम करती है। लेकिन फिर भी उससे पूछो, अंतरंग में उसको वैसा लगता है कि नहीं लगता? अब अपना अपना अनुभव देखो। क्या यद्यपि वो रहती पिता के घर में है, लेकिन मान्यता में क्या आ जाता है कि ये मेरा घर नहीं है, यहाँ से मेरे को थोड़े दिन में जाना है। तो अंतरंग में वो सब कार्य को करते हुए उतने ही तरीके से करती है, हो सकता है और अच्छे से करती है। क्या नहीं आता तो सीखती हो, ये भी संभव है, और अच्छे से करती है। करने पर भी क्या रहता है अंतरंग में? क्या कि ये मेरा घर कौन सा है? अब ससुराल मेरा घर है, ये उसकी मान्यता में होता है। तो बस क्यों हो गई ऐसा? क्योंकि उसका विवाह निश्चित हो गया, उसने अपने पति का चुनाव कर लिया, उसके पिता ने उसके स्वामी को चुन लिया है, उसको अपने स्वामी का पता चल चुका है। ठीक, बस ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव है, अभी तक क्या? अभी तक पहले मिथ्या दृष्टि था, और जब तक मिथ्या दृष्टि था तो सब पर द्रव्यों में उसके अपने अहम पने की मान्यता थी। ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ऐसी क्या अंतरंग से श्रद्धा थी, इसलिए मिथ्या दृष्टि था। और अब उसको सब कहने को कहता है मेरे, लेकिन वास्तव में पूछे कौन है तो कहता है मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा। ऐसी उसकी अंतरंग में मान्यता होती है। अपने स्वरूप को उसने जान लिया है, भगवान के स्वरूप को जाना, अपने भी स्वरूप को जाना, इसलिए हो गया सम्यक दृष्टि। ठीक, और अपने स्वरूप को जान लेने के कारण से सम्यक दृष्टि हो गया, और सम्यक दृष्टि हो गया तो मान्यता में क्या हो गया? अंतर आ गया। अब वो सम्यक दृष्टि सारे कार्य को करते हुए भी उस रूप से नहीं करता। किस तरह? उस कन्या की तरह। इसने भी अपने स्वामी को चुन लिया है, जान लिया है। पहले सोचता था मेरे स्वामी कौन है, तो माता पिता को सोचता हो, पति को सोचता हो, जो कोई भी मिथ्या दृष्टि है उसकी कह रहा हूँ, कन्या की नहीं कह रहा। अब मिथ्या दृष्टि को रखो। मिथ्या दृष्टि अपने आप को क्या मानता है? या तो दूसरे का अपने को स्वामी मानता है, या अपने को दूसरे का स्वामी मानता है। क्या? जो पर द्रव्य हैं, पर पदार्थ हैं, स्त्री पुत्र परिवार जन हैं, उन सब का स्वामी अपने आप को मान लेता है, या फिर अपना स्वामी अन्य को मान लेता है। ठीक,
लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वो सबके साथ रहता तो है, व्यवहार में आचरण में सब करता तो है, लेकिन वो जानता है कोई किसी का स्वामी नहीं है, सब अपने अपने स्वामी हैं। ऐसी अंतरंग में उसकी श्रद्धा हो जाती, भक्ति विश्वास हो जाता है, रुचि हो जाती है, ऐसे वो सम्यक दृष्टि होता है। तो ऐसे इसलिए यहाँ पर कहा क्या कि प्राय सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो भोगते हुए भी। दृष्टांत कहा आचार्य भगवान, बहुत सुंदर दृष्टांत किया। धात्री बाला सती नाथ, वो धाय माँ की तरह है। किसके तरह? वो धाय जो बालक का पालन करती है, पोषण करती है, लेकिन उस बालक को सब करते हुए भी अपना नहीं मानती। उससे स्नेह होता है, प्रेम होता है, लेकिन वैसा नहीं होता जैसे उसके स्वयं की माँ को होता है। ठीक, पेट का बेटा और कंठ का बेटा। और क्या कहा? और भी दृष्टांत में और भी अच्छी सुंदर बात कही है यहाँ पर। ठीक, आगे चलते हैं। तो जैसे धाय पराय पुत्र का पालन करते हुए भी अपने उसे अपना नहीं मानती, और सुनो, और जैसे दुराचारिणी स्त्री का स्वामी, क्या कह रहे? कोई स्त्री है, मान लो कर्मवशात, पूर्व संस्कार वशात दुराचारणी हो गई, तो उसका स्वामी होता है, उसमें उसे अनासक्त भाव से भोगता है, उसको छोड़ नहीं देता, भोगता है, उसके साथ में रहता है, लेकिन उसकी प्रीति पहले जैसी रहती है क्या? नहीं रहती, अनासक्त भाव से भोगता है, उसकी आसक्ति उससे टूट जाती है। ऐसे उसी तरह से कैसे, और अब समझ नहीं आता तो लोग प्रयास करते हैं कैसे भी करके समझाए, तो पंडित जी साहब ने यहाँ पर इसलिए दृष्टांत के रूप में ही रखा। और वे कमलिनी के पत्र पर पड़े जल की तरह निर्लिप्त रहते हैं। कमलिनी देखा है आपने? कमल का पत्र देखा है? बाबागिरी गए कि नहीं? हाँ, वहाँ जल मंदिर है, तालाब है, तालाब में बहुत सारे कमल पत्र देखे होंगे आपने। उस पत्र में देखा होगा जल की बूंदे रहती है, कैसे चमकती है। रोज भक्तामल पढ़ते हो आप, महाराज पढ़ाया कि नहीं आपने, है ना? मोती जैसे आभावान, उस कमल पत्र में पड़ी हुई जल की बूंद मोतियों जैसे दिखती है, तो वो कैसी रहती है? पत्र उठाओगे पूरी की पूरी क्या होगी? नीचे झड़ जाएगी, उसमें लिप्त नहीं होती है, निर्लिप्त सी, उसमें रखी सी है। ऐसे जल की कमलिनी के पत्र पर पड़े जल की तरह निर्लिप्त रहती है, लिप्त नहीं होती। वस्त्र आदि में का दृष्टांत दिया, वस्त्र में रखोगे फिर ऐसे करोगे तो जल उसमें ही हो जाएगा लिप्त। ठीक, वो मिथ्या दृष्टि के लिए दृष्टांत समझ लेना। सम्यक दृष्टि तो कैसा है? कमलिनी के पत्र पर जल कण रखा है और उठाओगे तो तुरंत अलग हो जाएगा। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। अन्य परद्रव्यों को रखते हैं, रहता है उनके पास, पूर्व पुण्य के कारण से प्राप्त हुआ है भोग, लेकिन पूर्व संस्कार के कारण से उसमें आसक्त नहीं है। कैसे आसक्त नहीं है? मिथ्या दृष्टि की तरह आसक्त नहीं है, ना कि अनासक्त है। भोगते समय भोगते भी हैं और आसक्त भी होते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि की तरह आसक्त नहीं होते। ठीक, ऐसा जानना। इस तरह से यहाँ पर चर्चा चली। तो यहाँ एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है, कहते हैं आगे की ग्रंथकार ने अपनी संस्कृत टीका में जिसका हमने विशेषार्थ में विवरण दिया है, क्या प्रायो विषयो मूर्छिता कहा था ना, तो उसी के लिए यहाँ पर विस्तार से और कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को भी चारित्र मोहनी कर्म के उदयवश विषयासक्त कहा है। सम्यक दृष्टि जीव भी क्या चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, इसलिए वो भी विषयों में आसक्त होता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि वो विषयों को अनासक्त भाव से भोगता है। अनासक्त हमने कहा तो क्यों कहा? जब हम सम्यक दृष्टि को अनासक्त कहते हैं, इसका मतलब क्या है? वो मिथ्या दृष्टि की तरह आसक्त नहीं है, इसलिए उसको अनासक्त कह रहे हैं, ना कि आसक्ति नहीं है। कोई कहे
हम तो रसगुल्ला खा रहे हैं और खाते समय भी क्या हो रहा है? हाँ बोले शुद्ध है, हम गुदगल को खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? गुदगल को खा रहे हैं। होता है, देखा है कि कभी ऐसा किसी को? नहीं। जिस समय में जो कार्य कर रहा है तो तद्रूप परिणत होकर ही कर रहा है। क्या तद्रूप परिणत हुआ है? उसके भी चार संज्ञाएं हैं, वो चार संज्ञा रूप से होकर के कार्य कर रहा है। लेकिन फिर भी कभी कभी कहीं शास्त्र में लिखा है कि सम्यक दृष्टि को राग नहीं होता, तो हम क्या मान लेते हैं? हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लेते हैं। कभी सुन लिया है ऐसा तो और हम बोलते हैं हम तो एकदम क्या है, वैरागी में है, हमको राग नहीं है, कुछ भी राग नहीं है। अभी पता चलता है कब? क्या राजस भैया, ऐसे पता नहीं चलता। ऐसे कोई बोले ना तो कभी उसकी क्या करना मत, लेकिन कभी उसकी जेब कट जाए तो देखना उसको चेहरा। ठीक नहीं तो सुनो, जैसे वो गाड़ी खड़े करके आया बाहर, अभी समय अपने आप को कह रहा है क्या, हम तो वैरागी है सुभाष भैया, और आप आकर तुरंत कहते हो क्या हुआ? बोले भाई देखो तुम्हारी गाड़ी में स्क्रैच लग गया है, कोई जा रहा था बाजू से ठोकर मार दी किसी ने, देखो कहाँ लगा स्क्रैच? गाड़ी में। गाड़ी में तो लगा सो लगा, वो सुनते ही कहाँ लगा स्क्रैच? मन में। बोले मैं तो बैरागी हूँ। अच्छा बैरागी हो तो ये बैरागी की परीक्षा हो जाती है सब। ठीक, हाँ इसलिए तो तत्संबंधी राग तो है उसको, लेकिन हम कह रहे हैं शास्त्र में कहा कि सम्यक दृष्टि को राग नहीं होता, तो राग नहीं होता का इसका मतलब समझना चाहिए हमको क्या? मिथ्या दृष्टि जीव के समान राग नहीं होता। राग नहीं होता तो अनंतानुबंधी जन्य राग नहीं होता। ठीक, अनंत संसार को बांधने वाला राग नहीं होता, ना कि राग ही नहीं होता। ठीक, राग तो होता है लेकिन कैसा? वैसा जो अनंत संसार का कारण हो वैसा राग नहीं होता। ठीक, ऐसा जानना, इसमें स्वयं बताएंगे अभी। तो सम्यक दृष्टि को भी चारित्र मौनी कर्म के उदयवश विषयासक्त कहा है, किंतु उन्होंने पूर्व जन्म में जो रत्नत्रय का अभ्यास किया था, जो सम्यक दृष्टि जीव है अभी वर्तमान में है, मान लो पूर्व जन्म में रत्नत्रय का अभ्यास किया था, तो उस अभ्यास के कारण से क्या उन सम्यक दृष्टि श्रावकों को निरासक्त भोगी कहा है। पूर्व जन्म में रत्नत्रय का अभ्यास किया था, उसी के प्रभाव से जो इस जन्म में भी तत्व ज्ञान और देश संयम में तत्पर रहते हैं, या तो तत्व ज्ञान में तत्पर है और तत्व ज्ञान और देश संयम में तत्पर, दोनों तरफ से लगाना। तत्व ज्ञान मात्र है तो अविरत सम्यक दृष्टि, और तत्व ज्ञान पूर्वक देश संयम है तो पंचम गुण स्थान वर्ती अणुव्रति श्रावक, उसको लगाना है यहाँ पर। तो किस तरह दोनों क्या कहते हैं? क्या उन सम्यक दृष्टि श्रावकों को निरासक्त भोगी कहा है। दोनों को निरासक्त भोगी कह रहे हैं। निरासक्त यानी समझ लेना, ना कि सर्वथा ही आसक्ति का अभाव है। अब निरासक्त होकर भोगेगा कैसे? तो इसलिए तत्संबंधी आसक्त होता है, लेकिन अनंत संसार को करने वाला वैसी आसक्ति नहीं होती है उसकी। ठीक, ऐसा जानना। अमृतचंद स्वामी ने भी कहा है, कहां पर? समय सार ग्रंथ में कहा। क्या कहा? सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति, देखो नीचे श्लोक लिखा है, सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति स्व वस्तुत्व कलयितुम मयम स्वान्य रूपा की मुक्त्या। नीचे टिप्पण दिया है तो उसको कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के नियम से क्या होती है? ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। उस ज्ञान वैराग्य शक्ति के कारण से वो निरासक्त कहलाता है। कब होती है सम्यक दृष्टि को? कब होती है ज्ञान वैराग्य शक्ति? नियतम भवति, निश्चित तौर से हमेशा होती है। अब उसको एक बार, जब तक सम्यक दर्शन बना हुआ है तब तक। सम्यक दर्शन ऐसा नहीं है एक बार प्राप्त कर लिया तो कब तक रहेगा? क्या औपशमिक सम्यक दर्शन है तो वो अंतर्मूर्त तक रहता है,
यदि छायोक्षमिक सम्यक दर्शन है तो वो जघन्य से अंतर्मूर्त तक और उत्कृष्ट से 66 सागर पर्यंत रहता है। तो अंतर्मूर्त तक है, हो सकता है एक दिन में छूट जाए, हो सकता है 2 दिन में छूट जाए, हो सकता है 10 साल में ना छूटे, हो सकता है 20 साल में ना छूटे, तो अलग अलग प्रकार का समझना। लेकिन जब तक सम्यक दृष्टि है तब तक क्या होगा, ज्ञान वैराग्य शक्ति से युक्त होगा। ठीक, वैराग्य बताए ना, मिथ्यात्व संबंधी राग का अभाव हुआ इसलिए वैराग्य। ठीक, वैरागी क्यों कह रहे हैं, ज्ञान शक्ति क्यों कह रहे हैं कि उसने स्वपर के भेद विज्ञान को जान लिया और जिस जिस पदार्थ का जो स्वरूप है, जिन द्रव्यों का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को जान लिया इसलिए ज्ञान शक्ति। और उस स्वरूप को जानने के बाद अब उसमें मिथ्या दृष्टि के समान आसक्त नहीं हुआ, मिथ्या दृष्टि के समान उसका राग नहीं बचा, इसलिए वैराग। ठीक, ऐसी ज्ञान वैराग्य शक्ति से युक्त है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान वैराग्य शक्ति नियम से होती है क्योंकि वह अपने यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए स्व का ग्रहण और पर के त्याग की विधि के द्वारा, स्व का ग्रहण और पर के त्याग की विधि के द्वारा क्या करता है, दोनों के भेद को परमार्थ से जानकर अपने स्वरूप में ठहरता है। वास्तविकता में परमार्थ से वो दोनों का भेद जानता है। दोनों का किसका, स्व और पर का। स्व में कौन आता है, स्व में आप आ गए, और पर में कौन आएगा, पर में प्रदीप भैया, पर में मनीष भाई, पर में पीछे बैठे चंदू भाई, पर में आएंगे। ठीक, इतना ही नहीं, स्व में निज आत्मा आती है और पर में कौन आता है, ये बाहर में दिखने वाले पर में तो आते ही हैं, ये शरीर भी पर में आता है। क्या, ये शरीर भी पर में आता है। और इतना ही नहीं, अपने ही भीतर उत्पन्न होने वाले विकारी भाव वो भी पर में आते हैं। अपने ही आत्मा में लगे हुए कर्म, कल तक कह रहे थे आपके कर्म हैं, आपने किए, वो कर्म आपके हैं, क्यों, अभी आपसे बंधे हैं। लेकिन अब हम कह रहे हैं वो कर्म भी आपसे पर में ही आते हैं। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, ये सब पर में आते हैं। यानी एक आत्मा को छोड़कर सारे पदार्थ, द्रव्य, वस्तु, तत्व सब पर में आते हैं। ऐसा जो जानता है, क्या वो ज्ञान वैराग्य शक्ति से युक्त है, इसलिए सम्यक दृष्टि ऐसा जानता है। ठीक, तो ऐसा जानने के कारण से स्व पर में सब तरह का क्या करता है, वो परमार्थ से ऐसा जानकर पर में सब तरह का राग छोड़ देता है। पर में सब तरह का राग छोड़ देता है, तो क्या मतलब है, तो सब तरह का राग यानी कि वही मिथ्यात्व संबंधी राग, पर में जो स्व की मान्यता रूप राग था उसी को छोड़ता है बस। ऐसा नहीं कि खाना छोड़ देगा, ऐसा नहीं कि शरीर को संवारना छोड़ देगा, सब करते हुए भी उसको ये पता है एक न एक दिन शरीर छूटने वाला है, शरीर अलग है, मैं अलग हूं। दिलीप भैया, ऐसी उसकी मान्यता है। ठीक, क्या नेता की तरह, कैसी दिलीप भैया, नेता की तरह सबको अपना कहता है, लेकिन अपना सबको मानता है क्या, पड़ोसी वाला पार्टी है, संदीप बाजू में बैठा है, ये भी अपना आदमी है कहता है, लेकिन अपना मानता है क्या, नहीं मानता। बस ऐसे ही संदीप भाई समझना है, क्या नेता की तरह। वो नेता तो संसार में ऐसे फंसाने वाले साथ में रहे लोगों के लिए सोचता है, मोक्ष मार्ग के नेता बनना है तो ऐसा सोचना पड़ता है। जब तुम दिलीप भैया को ही बस पर नहीं मानो, नहीं तो कहते तो दिलीप भैया पर पार्टी के दूसरी पार्टी वाले हैं, तुम्हारे ये जो तुम्हारी पार्टी का ड्रेस पहन के रखा है मान लो,
ये भी तुम्हारा नहीं है, ये भी पर है, और ये तुम्हारा दिखने वाला शरीर भी पर है, और उससे भी गहरा तुम्हारे ही भीतर उत्पन्न होने वाले ये विकारी भाव वो भी पर है। ऐसा जानता है। जेकूब ये सोच रहे महाराज वहां तो अच्छा सरल सरल कहते थे, यहाँ क्या कह रहे हो समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, अब वो भाई जसपुर था तो वहाँ सरल लोग थे तो सरल कहते थे, यहाँ थोड़े कठिन लोग हैं। कठिन है कि नहीं? हाँ, दुर्ग के लोग कठिन है कि नहीं है? बोलो। सरल है? अरे ज्ञान की अपेक्षा से कठिन कह रहे हैं। हाँ, ऐसे तो सरल है, सब सरल है कि नहीं? सोच में पड़ गए। ठीक, विमल दादा देखो, हम तो सब कह देते हैं भाई, सरल को भी कठिन और कठिन को भी सरल बनाया जा सकता है। क्या बोलो जल्दी से? आज कुछ समझ में आए या ना आए इतना तो समझ लेना तुम। सरल को भी कठिन और कठिन को भी सरल बनाया जा सकता है। यदि कोई कठिन मिल भी जाए तो कठिन जानकर छोड़ मत देना, क्योंकि कठिन ही सरल होता है। और कोई सरल मिल गया है तो फिर सरल मिल जाए तो ज्यादा आसक्त भी मत हो जाना, क्योंकि सरल ही कठिन हो जाता है। आई बात समझ में? इतना तो सबको समझ में आता है, शास्त्र का ही बस समझ नहीं आता। क्यों पूनम भैया? नहीं आएगा, चिंता नहीं करो, सब आएगा। ठीक, तो यहाँ पर कह दिया, क्या कहा कि परमार्थ से वो क्या करता है, वो पर द्रव्यों में राग को छोड़ देता है, ऐसा अपन ने जाना। अब आगे और इस टीका को अपन कल पढ़ लेंगे विशेष रूप से। जितनी मूल बात थी वो हमने आपको संक्षेप में दृष्टांत के माध्यम से बता दी है और समझा दी है। जितना आ गया तो अच्छी बात, और जितना नहीं आया तो बोलो और अच्छी बात। अरे क्यों? अब जिसको समझ आ गया तो वो तो कल से आएगा नहीं, बोले हम तो सब समझ लिया हमने, और नहीं समझ में आया तो फिर क्या करोगे? कल फिर आओगे तो और अच्छी बात हुई ना। ठीक है, इसलिए समझ आया तो अच्छी बात। एक साथ बोलना है सबको। रायपुर के मुमुक्षु चुड़ीलाइन अध्यक्ष जी नरेश भाई, क्या समझ आया तो अच्छी बात, और नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात। इतना तो समझ आया, बस यही समझ लेना। ठीक, हम समझेंगे कि हमारा प्रवचन सार्थक हो गया। चलो आचार्य को